तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल कंपनी के सेकंड क्वार्टर का जो कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके बारे में। 30 सितंबर 2025 के उसको हम कंपैरिजन करेंगे सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट को फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड क्वार्टर पिछले साल का जो सेम क्वार्टर है 30 जून 2024 से हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर में वो है 122.5 से 57 की, पिछले क्वार्टर में थी 130,364 की। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर से डिक्रीज में रही है। और अगर हम पिछले साल का सेम क्वार्टर में बात करें तो पिछले साल थी 1,18,000 की और इस बार है 1,22,000 की। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रही है परफॉर्मेंस, पर जो पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 से डिक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में 1,14,000 के और पिछले क्वार्टर में थे 1,22,000 के, यानी क्वार्टर 1 से जो क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज में हुए हैं, जो काफी अच्छी बात है इस कंपनी के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंसेस की पिछले साल के सेम एक्सपेंस क्वार्टर है उससे बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 1,16,000 के और इस बार है 1,14,000 के। तो पिछले साल से इस साल जो है इस बार डिक्रीज में रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी की एक्सपेंसेस की परफॉर्मेंस है वो तो अच्छी रही है। अगर इसके अलावा हम बात करें इस कंपनी की प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो वो है इस क्वार्टर यानी क्वार्टर सेकंड में है वो 6,191 के और पिछले क्वार्टर में थी 6,839 के। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्रीज में रहा है और क्वार्टर 1 से। और इसके अलावा अगर हम पिछले साल से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 2,200 के और इस बार है 6,100 के। तो इस बार जो कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले क्वार्टर सेकंड से जो है कंपनी की नेट प्रॉफिट और जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर 1 से तो है डिक्रीज में रही है, पर जो जो कंपनी का टोटल इनकम है वो भी जो है कंपनी का क्वार्टर सेकंड में डिक्रीज में रहा है क्वार्टर 1 से। पर जो कंपनी का रिजल्ट है नेट प्रॉफिट और जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर सेकंड का पिछले साल के सेम क्वार्टर से जो है इंक्रीज में रहा है। और कंपनी की जो एक्सपेंसेस है क्वार्टर सेकंड में क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर जो सेकंड है कुछ साल का जो सेम क्वार्टर है उससे इंक्रीज जो पॉजिटिव में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो इस कंपनी का जो ईपीएस है अभी फिलहाल वो है 14.49 का क्वार्टर सेकंड में, क्वार्टर 1 में था 16.01 का। तो क्वार्टर 1 से क्वार्टर सेकंड में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्रीज में रही है। और इसके अलावा बेसिक उसके पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात करें तो 5.38 था, तो इस बार जो है 14.49 तो उसमें इंक्रीज रही है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है इस क्वार्टर में पिछले साल के सेम क्वार्टर से हर चीज में, चाहे इनकम हो या फिर टोटल इनकम हो या फिर नेट प्रॉफिट हो या फिर एक्सपेंसेस हो या फिर ईपीएस हो, उसमें इंक्रीज ही रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसको हम कंपैरिजन करेंगे 30/9/2025 के डाटा को 30/9/2024 के डाटा से। तो चलिए जानते हैं कि इस बार जो कंपनी का है कैश इनफ्लो रहा है या फिर कैश आउटफ्लो रहा है। तो कंपनी का जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज रहा है इन कैश एंड इक्विवेलेंट पिछले क्वार्टर साल में था 1,744 का कैश आउटफ्लो, इस बार एक गया सिर्फ 127 का कैश आउटफ्लो। तो पिछली बार कंपनी ने ज्यादा आउटफ्लो यानी डिक्रीज था कैश में, पर इस बार जो कंपनी ने उसको डिक्रीज को कम करके थोड़ा सा नेगेटिव में भी है अभी, पर पिछले साल से थोड़ा सा कम है। इसके अलावा हम बात करते हैं इस कंपनी के रेशियोज की। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इस क्वार्टर में वो है 0.46 का, पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 में था 0.44 का। तो थोड़ा सा कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है और पिछले साल से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 0.64 का, इस बार है 0.46। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज में हुआ है, यानी कि कंपनी ने अपनी जो डेट है वो पिछले साल से डिक्रीज में की है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के रेशियोज की, जैसे कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इस साल जो है वो है 6.21 का, पिछले क्वार्टर में था जो क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 में था 6.32 का। तो इस बार जो है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रहा है और पिछले साल से अगर कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 2.10 का, इस बार है 6.21 का। तो इस बार जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इस क्वार्टर सेकंड में पिछले साल से इंक्रीज में रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर 1 से कंपेरिजन करें तो क्वार्टर 1 से क्वार्टर सेकंड में डिक्रीज में रहा है। और पिछले साल के जो सेम क्वार्टर था यानी कि 30/9/2024 से 30/9/2025 में जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज रहा है। तो ओवरऑल ये थी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो क्वार्टर सेकंड की जो भी कंपनी का डिटेल्स ही वो हमने कवर कर ली है। आगे और भी कंपनियां जो अपने वो करने वाली है अपने
रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, जो भी कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करे उनसे अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करे आप उन रिजल्ट से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कंपनीज के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चन कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।